अभी हम देखते हैं नॉर गेट का ऑपरेशन स्विचिंग सर्किट्स की मदद से। नॉर गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि ए बी, यहाँ पे है हमारा ए प्लस बी, नॉट गेट का ऑपरेशन होगा ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंस देखते हैं जैसे कि ओपन और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो लॉजिक से, और क्लोज और ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं वन लॉजिक से। वन लॉजिक और जीरो लॉजिक से। ठीक है, यहाँ पे सर्किट्स बना हुआ है जैसे कि देखते हैं ए और बी दोनों स्विच पैरेलल में स्विच लगे हुए हैं और बल्ब के साथ भी पैरेलल में स्विच है दोनों। जैसे कि पैरेलल स्विचेस इन पैरेलल विद बल्ब, दोनों स्विचेस आपस में पैरेलल है और बल्ब के साथ भी दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करंट के पास तीन पाथे फॉलो करने के लिए, जैसे कि करंट इधर से आया, इधर से होते हुए ये ए को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर दे सर्किट, यहाँ पे इधर बी के थ्रू होते हुए फॉलो कर दे या फिर बल्ब के थ्रू फॉलो कर दे। यहाँ पे करंट के तीन पाथ से फॉलो करेगा, तीन पाथ को फॉलो करेगा। जैसे पहला ए से होते हुए, दूसरा बी से होते, तीसरा बल्ब के से। बल्ब उसी केस में जलेगा जिस केस में करंट बल्ब से पास होगा। ठीक है, अब जैसे ही स्विच क्लोज, जैसे स्विच ओपन है तो यानी दोनों स्विच ओपन है यानी तो लॉजिक जीरो लॉजिक होगा, दोनों स्विच ओपन है तो करंट के पास कौन सा पाथ बचा? ये वाला बल्ब वाला। बल्ब स्लो होगा तो बल्ब जल जाएगा, या बल्ब ऑन होगा यानी वाई के क्रॉस लॉजिक वन रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला स्विच क्लोज हुआ तो बल्ब के पास दो पाथ हैं, एक बी वाला एक बल्ब वाला। तब बल्ब करंट उसी पाथ को फॉलो करेगा जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है। बी एक बी वाला पाथ है, का वायर का पाथ है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो। तो करंट इससे फ्लो होगा, बल्ब से नहीं, बल्ब वाले पाथ से फ्लो नहीं होगा। तो उस केस में सारा करंट बी से फ्लो हो जाएगा और इधर बल्ब से नहीं फ्लो होगा। तो इस बल्ब ऑफ रहेगा यानी वाई के अक्रॉस लॉजिक जीरो रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। बी के अक्रॉस लॉजिक वन रहेगा यानी कि ये क्लोज है, और ये तो ओपन है तो इसके अक्रॉस भी लॉजिक जीरो होगा। जैसे ही ये वाला क्लोज होगा ये ओपन होगा तो सेम वही कंडीशन रहेगी, यानी वायर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो करंट इस वाले पाथ से फॉलो होगा और बल्ब वाले पाथ से नहीं फॉलो होगा। तो उस केस में भी बल्ब ऑफ रहेगा यानी लॉजिक जीरो रहेगा, और ये वाला क्लोज है तो ये लॉजिक वन है, ये ओपन है तो लॉजिक जीरो है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों स्विचेस क्लोज हुए तो उस केस में करंट ए से भी फॉलो होगा, बी से भी फॉलो होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वायर है, दोनों कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, तो लेकिन ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगा, इससे भी होगा कुछ फ्लो इससे होगा। बल्ब से तो बिल्कुल नहीं करंट फ्लो होगा, ये दोनों वायर से फ्लो होगा। जितना करंट, जैसे सपोज यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आया, तो कुछ इधर से कुछ इससे, सपोज 1 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो फाइनली इधर यहाँ से भी निकलेगा 3 एम्पियर करंट। बल्ब से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, और तो सर्किट जो कंप्लीट होगा ये इन्हीं दो को मिला के कंप्लीट होगा, बल्ब से करंट जाएगा नहीं। ठीक है, तो उस केस में बल्ब ऑफ रहेगा, लॉजिक जीरो रहेगा, दोनों स्विच क्लोज है यानी लॉजिक वन पे है। ठीक है, उस केस में करंट इसी पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को, बल्ब ऑफ रहेगा, लॉजिक जीरो, और दोनों स्विच क्लोज यानी लॉजिक वन। थैंक यू।